तो जैसे ही लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो मार्टिन से बोलता है कि तुम्हारे ब्रदर को मैंने ही मारा है और उसने मुझे टोकन को भी दिखाया था, लेकिन वो मेरी गोल्डन पिल को छीनने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। और लिनियो की अब इस बात को सुनकर जो मार्टिन होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बच्चा यहाँ पर मेरी कोई भी इज्जत नहीं छोड़ने वाला। मैंने खुद बोला कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, लेकिन ये तो यहाँ पर इस चीज़ को ही क्लियर कर रहा है। छोड़ो, मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। और इतना बोलकर जो मार्टिन होता है वो वहाँ से भागने लगता है और वो भागते हुए लिनियो से बोलता है कि ठीक है, मेरे सेवन ब्रदर ने ही गलती की होगी, तो इसीलिए मैं अपने सेवन ब्रदर के तौर पर आपसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और चूंकि अब यहाँ पर और कुछ करने के लिए नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलकर जो मार्टिन होता है वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो एकदम से मार्टिन के पास में आ जाता है और वो मार्टिन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन दी। जो दे सुनकर जो मार्टिन होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बास्टर्ड मुझे आज नहीं छोड़ने वाला। और इतना सोचकर जो मार्टिन होता है वो हंसते हुए अपनी स्पेस रिंग को निकालने लगता है। और वो अपनी स्पेस रिंग को निकालते हुए लिनियो से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे सेवन ब्रदर ने यहाँ पर काफ़ी बड़ी गलती की है, जिस कारण आप काफ़ी ज़्यादा नाराज हो चुके हो, इसीलिए मैं माफ़ी के तौर पर आपको अपनी स्टोरेज रिंग देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि इस स्टोरेज रिंग को लेने के बाद मेरे जो सेवन ब्रदर ने आपके साथ में किया है आप उसे भूल जाओगे। और अब मार्टिन की ऐसी हरकतों को देखकर जो जैंकिंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जो यंग मास्टर है उन्होंने इतनी आसानी से इस मार्टिन को झुका दिया, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड वाला था। और अभी जब ये यहाँ पर आया था इसने लुयान की एक भी बात नहीं सुनी और इसने सीधे ही जो एक ग्लासमोन बिल्डिंग थी इसके ऊपर अटैक कर दिया था। जिसके बाद अब हम लिनियो को देखते हैं जो कि मार्टिन से उस स्पेस रिंग को ले लेता है। और वो मार्टिन से स्पेस रिंग को लेते हुए बोलता है कि अगर तुम्हारा सेवन ब्रदर भी तुम्हारी तरह होशियार होता तो वो मेरे हाथों से नहीं मरता। जो सुनकर मार्टिन घबराते हुए बोलता है मेरा जो सेवन ब्रदर था वो सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा बेवकूफ था, क्योंकि उसने आपको ऑफेंड कर दिया था, इसीलिए वो मरना ही डिजर्व करता था। और मार्टिन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मार्टिन का एक ब्रदर होता है वो सीधे लिनियो के ऊपर अटैक कर देता है। और वो लिनियो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अभी यहाँ पर अकेला है तो हम इसे मार सकते हैं। और अब उसे अटैक करता हुआ देखकर हम देखते हैं कि एक और बंदा गुस्से में बोलता है कि हाँ, हमारा सेवन ब्रदर की मौत को हम ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, ब्रदर इसे यहाँ पर खत्म कर दो, क्योंकि हम उसकी मौत का बदला लेकर ही रहेंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम लिनियो को देखते हैं जो कि अपनी पावर का यूज कर जो ड्रैगन होता है उसे बाहर निकाल लेता है। और वो जो ड्रैगन होता है वो बाहर आते के साथ ही अपनी फ्लेम को छोड़ने लगता है। और उस फ्लेम के कारण हम देखते हैं कि जो बंदा लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए आया था वो अब जलना शुरू हो जाता है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सिक्स ब्रदर जल्दी से मेरी मदद करो। जो सुनकर अब जो उसका सिक्स ब्रदर होता है वो उसके ऊपर आइस अटैक करते हुए बोलता है कि ये तो डिवाइन सेंस फ्लेम है, चलो मैं इसे यहाँ से हटाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन फ्लेम होती है वो उस बंदे को पूरी तरह से जला देती है। और अब जो उसकी स्पेस रिंग होती है वो भी खुद ही लिनियो के पास में आ जाती है। और अब लिनियो की पावर को देखकर जो मार्टिन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये बंदा केवल अभी तक किंग रियलम पर है, क्योंकि इसने किंग रियलम पर होने के बाद भी एवरेज रियलम के बंदे को केवल एक ही अटैक में मार दिया। और मार्टिन के इतना सोचते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो एक बंदे की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि वो अभी तुम ही थे ना जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्शन कर रहे थे, तो चलो अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनकर अब जो वो बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। और वो घबराते हुए बोलता है कि लॉर्ड नहीं, वो मैं नहीं था, आपने शायद गलत सुना है। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो जीरो होता है वो उसके ऊपर एक अटैक कर उसे वहीं पर ही खत्म कर देता है। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो मार्टिन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि मार्टिन क्या तुम भी यहाँ पर फाइट करना चाहते हो। जो सुनकर जो मार्टिन होता है वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मार्टिन से बोलता है कि ठीक है तो फिर सरेंडर करो और मेरे साथ में चलो, क्योंकि जो जियांग है वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो मार्टिन होता है वो भी कुछ सोचने लगता है। और उसे इस तरह से सोचता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो मार्टिन से बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम मेरे साथ में चलना नहीं चाहते हो। जो सुनकर जो मार्टिन होता है वो घबराते हुए लिनियो से बोलता है कि नहीं नहीं, बस मैं ये सोच रहा था कि क्या मैं अपने सभी ब्रदर से स्पेस रिंग को लेकर आपको दे दूँ। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मार्टिन को वहाँ से ले जाते हुए बोलता है कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ में चलो। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो मार्टिन होता है वो लिनियो के साथ में जा रहा होता है। लिनियो ने मार्टिन को चैन से बांध रखा होता है। और अब जो मार्टिन होता है वो लिनियो से बोलता है कि मैं पता नहीं कितने सालों से जियांग के साथ में फाइट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि उसके पास में आपके जैसा एक पावरफुल हेल्पर आ जाएगा जिसपे के पास में की सुप्रीम रियलम के गार्ड हो गए। इसीलिए मैं आपके बारे में जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ, तो क्या आप मुझे अपने बारे में बता सकते हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मार्टिन से बोलता है कि तुम्हें इतनी जल्दी मेरे बारे में जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, टाइम आने पर तुम मेरे बारे में खुद ही जान जाओगे।
जो सुनकर अब जो मार्टिन होता है वो लिनियो से बोलता है कि यंग मैन, आपको मैंने जो अपनी स्पेस रिंग दी है उसके अंदर जो पिले है बस वो मेरी सेविंग का एक छोटा सा पार्ट है। अगर तुम मुझे यहाँ से जाने देते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपने ट्रेजर की लोकेशन के बारे में बता दूंगा। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए मार्टिन से बोलता है कि तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमने अपने सभी ट्रेजरों को जो लॉस्ट सोल वैली है उसके अंदर छुपा कर रखा हुआ है। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो मार्टिन होता है वो और भी ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलता है कि आखिर तुम इस बारे में कैसे जानते हो, क्योंकि इसके बारे में तो मेरे सिवा और कोई भी नहीं जानता। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मार्टिन से बोलता है कि मुझे ये चीज तुम्हारी एक ओल्ड फ्रेंड ने बताई थी जो कि हेवनली सोल सेट के मास्टर की वाइफ है, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे पैसा छीनने के लिए नहीं लाया हूँ। जो सुनकर जो मार्टिन होता है वो लिनियो से बोलता है कि इसका मतलब जो जियांग है वो नहीं चाहती कि अब मैं जिंदा रहूँ। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो एक दरवाजे को खोलने लगता है और वो दरवाजे को खोलते हुए मार्टिन से बोलता है कि ये चीज मुझसे खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो मार्टिन को अंदर लेकर आ जाता है और वो उसके ऊपर बंधी हुई चैनों को भी खोल देता है। और अब जो मार्टिन होता है वो अंदर आने के बाद नज़ारे को देखते हुए बोलता है कि आखिर ये सब क्या है और यहाँ पर क्या चल रहा है। और इतना बोलकर जो मार्टिन होता है वो जैसे ही सामने का नज़ारा देखता है वो देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो जियांग को देखते हुए उसे बोलता है कि जियांग, आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने प्रिजन किया। और मार्टिन की इस बात को सुनकर जो जियांग होती है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि मार्टिन, तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुमने अभी अपनी जान की भीख मांगी है, सच में ये कितना शर्मनाक है। जो सुनकर जो मार्टिन होता है वो थोड़ा ब्लश करने लगता है और वो ब्लश करते हुए बोलता है कि ये तो ह्यूमन का नेचर होता है, लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारी ग्रास मून बिल्डिंग के साथ में क्या हुआ है। और उन दोनों की बातों को सुनकर जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए मार्टिन से बोलता है कि तुम दोनों पुराने दोस्त आपस में पुरानी बातें करो, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। और अब लिनियो के वहाँ से चले जाने के बाद जो मार्टिन होता है वो जियांग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि जियांग, आखिर ये बंदा है कौन और ये कैसे जानता है कि हम दोनों पुराने दोस्त हैं। जो सुनकर जो जियांग होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए मार्टिन से बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो, आखिर किसने कहा कि मैं तुम्हारी ओल्ड फ्रेंड हूँ। जो सुनकर जो मार्टिन होता है वो जियांग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि जियांग, मजाक करना बंद करो, ये तुम भी जानते हो कि जब हम दोनों यंग थे तो हम जो स्प्रिंग ब्रिज था उस पर खेला करते थे। जो सुनकर जो जियांग होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुनकर जो मार्टिन होता है उसे बोलता है कि ठीक है, मैं अब कोई भी उल्टी सीधी बातें नहीं करूंगा, लेकिन मुझे तुम एक चीज बताओ कि ये तो तुम्हारी टेरिटरी है, तो फिर यहाँ से निकलने का तुम्हारे पास कोई ना कोई तरीका तो होगा, तुम यहाँ पर ऐसे कैद होकर क्यों रह रही हो। जो सुनकर जो जियांग होती है वो मार्टिन से बोलती है कि इस प्रिजन से नहीं निकला जा सकता, क्योंकि ये 33 फ्लोर नीचे है और उसी के साथ में यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा डिसाइपल है और उससे अलग यहाँ पर फॉर्मेशन की लेयर बिछी हुई है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। और अगर हमने यहाँ से निकलने की कोशिश की तो उन लोगों को पता लग जाएगा और उसी के साथ में मेरी 70% से ज्यादा पावर खत्म हो चुकी है। और उससे अलग मैं जिन चैनों के अंदर बंधी हुई हूँ ये ब्लैक हेरन की बनी हुई है, जिन्हें की पूरे 490 दिनों में ब्लैक मिस्ट ने मिलकर बनाया था, तो इनसे फ्री होना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। तो क्या तुम्हें लगता है कि हम यहाँ से निकल सकते हैं। और अब जियांग की इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।